हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अपनी जो यूनिट है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, जो एजुकेशन में अपनी यूनिट है। उस यूनिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस की एक थ्योरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम बात करेंगे। और कुछ बेसिक टाइप के इंटेलिजेंस की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यूज के साथ अच्छे से उन टॉपिक्स को करेंगे। तो बहुत आराम से शांति से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है। इस पे 25 मार्च तक, यानी कि जो अपना होली ऑफर है वो 25 मार्च तक इस पे हमने क्या किया हुआ है, 40% और 50% का डिस्काउंट या ऑफर चलाया हुआ है। इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं 25 मार्च तक तो आपको 50% ऑफ है। ठीक है, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.swmg.in के नाम से है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आराम से इन चीजों को सोच समझ के अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, अब हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज हमें बात करना है जो गार्डनर्स थ्योरी है, ठीक है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर जी का। इसके बारे में हमें बात करनी है। पहली बात तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया। आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच करवाने के लिए। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो गार्डनर जी के द्वारा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी थ्योरी में क्या क्या बातें हैं, चलो हम देखते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, rather distinct type of intelligence exist. Each of these intelligence are independent of each other. ये बेसिकली एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। क्या? उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। ठीक है ना, हम यूं नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी है, एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धियों का अस्तित्व होता है। अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, अलग अलग तरह की बुद्धि मिलती है। और उन्होंने 8 तरह की उनके बुद्धि के बारे में बात की है, वो भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो 8 इंटेलिजेंस उन्होंने बताया है वो भी बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रत्येक बुद्धि है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रह के कार्य करती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी में एक बुद्धि बहुत अच्छी हो तो दूसरी भी अच्छी होगी, यानी कि ये एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे आगे हमने एक नोट लगा दिया है, उस नोट को भी आपको नोट की तरह संभाल के रखना है। ये नोट क्या कह रहा है, देखिए। ये नोट कह रहा है, देखो, कि इफ ए पर्सन एक्सिबिट्स वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट डजंट नेसेसरली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता है कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी। कहने का मतलब आप उस एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पीछे कहा है ना कि हर एक बुद्धि है वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, वो अपने इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो यही कह रहा है कि इफ ए पर्सन एक्सिबिट वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट डजंट नेसेसरली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, देखो, Gardner also put forth that different type of intelligences interact and work together to find a solution to a problem. गार्डनर ने यह बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती है। तो यहाँ पे आप ये चीज मत सोच लेना कि हमने कहा कि सर अभी तो हम कह रहे थे कि पीछे इंडिपेंडेंटली बात हो रही है। देखो, अभी हमने कहा कि एक दूसरे से स्वतंत्र रह के काम करती है, और अभी आप कह रहे हो कि ये इस शब्द में कि अंतःक्रिया करते हुए। तो इसमें चीजों का डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना।
उसका मतलब ये था कि एक इंटेलिजेंस है आप में, कोई किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस है, जैसे किसी में भाषा इंटेलिजेंस है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें म्यूजिक का इंटेलिजेंस हो, इस तरह की कोई बात जरूरी नहीं है, ठीक है ना। या उसको काइनेस्थेटिक यानी कि मूवमेंट का एक जैसे डांसर में होता है इस तरह का इंटेलिजेंस हो, जरूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है, वो वहां की बात कर रहा है। लेकिन ये यहां कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम कई सारी इंटेलिजेंसी को इंटरेक्ट कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये बात ये है, तो ध्यान से समझना। तो ये है ना, गार्डन आल्सो पुट फॉर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस interact with work together to find a solution to a problem। गार्डनर ने यह बताया कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब जो गार्डनर ने कुछ मान्यताओं को या कुछ एज्यूम किया, इस थ्योरी को मानते हुए कुछ एजम्पशन किया, और इसी एजम्पशन से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और उस क्वेश्चन को भी मैं पूछूंगा, ध्यान से समझना है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कुछ मान्यताओं पर अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया, इनकी कुछ एजम्पशन थे, एज्यूम किया कुछ कि ये होगा। तो उन्होंने अपने सिद्धांत देते टाइम क्या क्या चीजें एज्यूम की, देखो। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोथ थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। क्या कहा कि समाज और व्यक्ति के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से बुद्धिमत्ता का पोषण और विकास किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक बार जो मिल गया वैसा ही रहेगा, फिक्स नहीं है। अगर उसको इंटरेक्शन होगा सोसाइटी के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, तो उस बुद्धि की ग्रोथ नर्चर्ड वो हो सकती है, यानी कि उसका पोषण और विकास हो सकता है, ये बोला है। दूसरा क्या है, वी मे ऑल हैव दिस इंटेलिजेंस बट आवर प्रोफाइल ऑफ दिस इंटेलिजेंस मे डिफर इंडिविजुअली बेस्ड ऑन जेनेटिक्स और एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंस इज नॉट इंटायरली जेनेटिक, इस बात को ध्यान से समझना है। क्या कहा, हम सभी के पास यह बुद्धि हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस बुद्धि के बारे में हमारी प्रोफाइल आनुवंशिकी या अनुभव के आधार पे अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जेनेटिक के आधार पे या एक्सपीरियंस के आधार पे अलग अलग इंटेलिजेंस हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि बुद्धिमत्ता पूरी तरह से आनुवंशिक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यूं नहीं कह सकते कि टोटली जो हमें इंटेलिजेंस या बुद्धि मिली है वो जेनेटिक है, यानी कि हमें जीन्स के थ्रू मिली है, पेरेंट्स से मिली है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज नॉट इंटायरली जेनेटिक, ध्यान रखना है। और थर्ड देखो, पीपल आर नॉट बोर्न विद ऑल द इंटेलिजेंस दे विल एवर हैव। क्या कहा, लोग उस सारी बुद्धि के साथ पैदा नहीं होते हैं जो उनके पास होती है। जैसे आज आपके पास जो बुद्धि है, जरूरी नहीं है कि उन सारी बुद्धि के साथ आप पैदा हुए हो, आपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ सीखा हो, फिर डेवलप हुई ये चीजें, है ना, ये बात है। और आगे है, देयर इज नो वन सिंगल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस समटाइम नॉन एज जी को हमने बात की है जनरल इंटेलिजेंस, दैट ओनली फोकस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज, सो ही हैव 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हमने बात की थी ना, उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। बुद्धि का कोई एक प्रकार नहीं है ना, जिसे कभी कभी सामान्य बुद्धि या जी के रूप में भी हम जानते हैं, जो केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर केंद्रित होता है। इसलिए उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। और वो 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। चलो तो गार्डनर ने जो ये 8 तरह की बुद्धि बताई है ना, एक्सट्रीमली टैलेंटेड जो पर्सन है उन पे उन्होंने अध्ययन किया। गार्डनर स्टडीड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन हु हैड shown exceptional ability in their respective area and describe 8 type of intelligence। अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योग्यताओं का प्रदर्शन करने वाले अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों का गार्डनर ने अध्ययन किया, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टैलेंटेड पर्सन है। उन पे स्टडी करते हुए उन्होंने ये सारी अपनी रिसर्च की और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। वो कौन कौन सी है? जैसे पहला हमने कहा लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषागत बुद्धि। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें स्किल किसका है, इसमें लैंग्वेज का, जो भाषा का यूज करना है वो उसमें एक स्किल है। तो स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के उत्पादन और उपयोग की इसमें योग्यता है। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यानी कि जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि होती है वो शब्द कुशल होते हैं, मतलब इसमें जो शब्दों का है वो बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक है।
पोइट्स एंड राइटर आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। लेखक जो होते हैं और जो कवि होते हैं उसमें यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये हो गया लिंग्विस्टिक। तो जरूरी नहीं है जिसमें लिंग्विस्टिक हो उसमें म्यूजिकल हो, जरूरी नहीं है जिसमें लिंग्विस्टिक हो वो काइनेस्थेटिक हो, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए उन्हें कहा कि इंडिपेंडेंट है। तो जिसमें लिंग्विस्टिक है वो हमने बात कर ली, जैसे जो कोई अच्छा पोइट होता है, राइटर होता है, उनमें लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई जो कौशल है या भाषाई इंटेलिजेंसी है वो अच्छी होती है। उसके बाद हम बात करें लॉजिकल और मैथमेटिकल, जो तार्किक और गणितीय होती है, जैसे स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग, जहां पे साइंटिफिक थिंकिंग होते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनकी बात करते हैं। स्किल इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्याओं को हल करने की योग्यता। Person high on this type of intelligence can think logically and critically. They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problems. ठीक है, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। ये अमूर्त तर्कना कर लेते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर लेते हैं। ये आपको पता है ना, कंकरेंट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो हम देख नहीं सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बेसिकली। तो ये उस चीज को कर सकते हैं। और गणितीय समस्याओं के हल के लिए प्रतीकों का प्रस्तुत अच्छी प्रकार से ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्वालिटी है? लॉजिकल और मैथमेटिकल यानी इंटेलिजेंस है। तो ये एक साइंटिफिक थिंकिंग है। और ये क्या है, कैसा कौशल है? एक वैज्ञानिक कौशल है, जिसमें ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं साइंटिफिक वे से। तो ये एक लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या तार्किक गणितीय इंटेलिजेंस हो गया। तो जरूरी नहीं है जिसमें ये हो उसमें भाषा ही हो। बात समझ रहे हो? चलो, उसके बाद एक है स्पेशियल, है ना। स्पेशियल यानी कि एक तरह से स्थान की तरह से हो गया, देशिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये कैसा है? स्किल इज इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न, यानी कि दृश्य बिंब तथा प्रतिबिंब निर्माण करने की योग्यता होती है स्पेशल में। इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इट रेफर टू एबिलिटी इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस। मेंटल इमेजेस बना लेता है कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये एक तस्वीर बना लेता है दिमाग में बेसिकली। द पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस कैन इजीली रिप्रेजेंट द स्पेशियल वर्ल्ड इन द माइंड। पायलट्स, सेलर्स, जो स्कल्पटर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंटीरियर जो डेकोरेट करते हैं, सर्जन्स होते हैं, उसके अंदर ये स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है बेसिकली। क्या है? ये चीजों को इमेजिन बड़ा अच्छे कर लेते हैं, यानी कि इमेज बना लेते हैं अपनी, है ना। यह मानसिक बिंबों को बनाने, उसका उपयोग करने तथा उनके मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की इनमें योग्यता है। इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाला व्यक्ति सरलता से दृश्यिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। जैसे विमान चालक होता है, नाविक होता है, मूर्तिकार होता है, चित्रकार होता है, वास्तुकार है, आंतरिक साज सज्जा के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो डेकोरेट करते हैं, शल्य चिकित्सा, इसमें जो सारी की सारी जो चीजें होती है वो क्या कर लेते हैं? इनमें एक स्किल होती है, चीजों को विजुअलाइज इमेज कर लेते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा। जैसे कोई डेकोरेशन की बात करता है, आर्किटेक्ट होते हैं, पेंटर्स जो होते हैं, जो पेंटर होते हैं, ये कर लेते हैं ना कि अच्छा ये बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये एक स्पेशल स्किल है बेसिकली, स्पेशल इंटेलिजेंस है। तो ठीक है, ये बात समझ गए। ये 3 हो गई। अगर हम बात करें, एक है म्यूजिकल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, संगीत की जो है वो स्किल होगा। सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न, यानी कि संगीत में लय तथा अभिरचनाओं को उत्पन्न तथा प्रस्तुत करने की योग्यता होगी इसमें। इट इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न, यानी कि इसमें क्या है? इसके अंदर बिल्कुल म्यूजिकल पैटर्न मैनिपुलेट करने की क्षमता है। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वेरी सेंसिटिव टू साउंड एंड वाइब्रेशंस एंड इन क्रिएटिंग न्यू पैटर्न ऑफ साउंड। ठीक है ना। इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग ध्वनियों और संपंदनों द्वारा ध्वनियों की नई अभिसंरचनाओं के सर्जन के लिए बहुत ही अधिक संवेदनशील होते हैं। तो जैसे म्यूजिशियन हो गए, संगीत का जिनको नॉलेज होता है, तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उनमें। ठीक है। और बात करें, जैसे एक है बॉडी काइनेस्थेटिक, यानी कि शारीरिक गति संवेदी, है ना। इसमें क्या है? यूजिंग होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिवली, संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी भी अंग की लौच का उपयोग करने की योग्यता तथा उसमें सृजनात्मकता प्रदर्शित करना। जैसे 2 एथलीट्स होते हैं,
डांसर होते हैं, एक्टर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम्नास्टिक है, सर्जन है। ये इस तरह का इंटेलिजेंस रखते हैं जिसमें धावक है, नृतक है, अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, खिलाड़ी है, जिम्नास्ट है। इनमें क्या है, बॉडी काइनेस्टिक, शारीरिक गति संवेदी है ये, ठीक है। यानी कि अपनी होल और पोर्शन ऑफ बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी में यूज कर सकते हैं ये। तो ये भी एक इंटेलिजेंस हो गया। एक है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो टर्म होती है और यहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है। इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिक और इंट्रापर्सनल अंतर व्यक्तिक, है ना। इंटर और इंट्रा, तो इंट्रा तो खुद में होता है, इंटर क्या होता है, दूसरों के साथ, अंतर व्यक्तिक। तो इंटरपर्सनल में क्या है, दिस इज स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल सो एज टू बॉन्ड इनटू कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स, ठीक है ना। जैसे साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, पॉलिटिशियंस है, सोशल वर्कर है, रिलीजियस लीडर्स है, ये सारे के सारे इनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। दूसरों से जुड़ाव, इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। मनोवैज्ञानिक है, काउंसलर है, राजनीतिज्ञ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, धार्मिक नेता है आदि में उच्च अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाए जाने वाले की संभावना होती है। तो ये इंटरपर्सनल, दूसरों से रिलेशन अच्छे बनाने की इनकी इंटेलिजेंसी है, क्षमता है, स्किल है, कौशल है, ठीक है। और एक है इंट्रापर्सनल, जो अंतर व्यक्ति है, जो खुद में वाली बात है, ठीक है, खुद के अंदर ही। तो जैसे सेल्फ स्टडी है, इंट्रापर्सनल है। तो क्या है ये, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव्स एंड डिजायर, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणा तथा इच्छाओं को जानने की योग्यता है, अपनी निजी भावनाओं को। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनल सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी कि जो इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो अनन्यता या पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो खुद से रहते हैं। जैसे फिलोसफर है, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। जो दार्शनिक और जो आध्यात्मिक नेता होते हैं वो इस प्रकार की उनमें उच्च बुद्धि होती है। कौन सी, इंट्रापर्सनल, ठीक है, याद रखना है। एक है नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृतिवादी। क्या है, प्रकृतिवादी। इसमें आपको नाम से ही समझ रहा है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव या प्रकृति में को देखने का वो इंटेलिजेंस होता है उसमें। जैसे क्या, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं को उसको पहचानने की योग्यता होती है। इट इज यूजफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना and making subtle discrimination in the natural world. Hunters, farmers, tourists, botanists, zoologists, वर्ल्ड वॉचर्स, ये सब के सब क्या है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है इनमें। यानी कि जैसे क्या है, विभिन्न पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में यह बुद्धि सहायक होती है। जैसे शिकारी है, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी आदि में प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। नेचुरलिस्टिक, नेचर के बहुत करीब होते हैं ये। तो ये 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस है। मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस इंटेलिजेंस के बारे में क्या बात है, कौन सा ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया इससे, और ये क्वेश्चन देखना क्या है। इसी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसका आंसर बताना है। लिखा है, इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, 7 बहुविधि प्रज्ञा, गार्डनर मेड सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, है ना। आइडेंटिफाई सच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो बहुविद्या प्रज्ञा के विकास के क्रम में गार्डनर ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों की, इन टिप्पणियों को नीचे प्रदत्त सूची में से पहचान कीजिए। यानी कि गार्डनर ने जो एक तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि उन्होंने किन चीजों को ध्यान में रखा या किन चीजों की पहचान की, ये बात करना है। जो हमने एजम्पशन की बात की थी वही यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना। देखो, इंटेलिजेंस इज नॉट इंटायरली जेनेटिक। जो बुद्धिमत्ता है वो पूर्ण रूप से अनुवांशिक नहीं होती है, ये इन्होंने एज्यूम किया था। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। चलो, ये ठीक है। इंटेलिजेंस इज ए पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर। इसके बारे में मैंने तो बात नहीं की, आपने कहीं सुना है कि जो बुद्धिमत्ता है अर्जित व्यवहार का एक हिस्सा है। अभी डायरेक्टली इन्होंने बात नहीं की। इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एट बर्थ
इन्होंने ये बात बोली है कि जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है वो हमें एकदम जन्म से नहीं मिली है सारी, तो ये बात भी ठीक है। इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स एट बर्थ, देर इज लिटल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस। नहीं, इन्होंने तो ये कहा कि डेवलप होती है, तो डी नहीं आएगा। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, ये तो बात की थी कि जो बुद्धिमत्ता है वो नर्चर्ड यानी कि पोषित हो सकती है, विकसित हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया? ए, सी और ई इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाने की बात करें तो ए, सी और ई, डायरेक्ट इन्होंने एजम्पशन की बात की थी जो हमने बात की है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे बात करें, एक है सोशल इंटेलिजेंस, क्या चीज होती है सोशल इंटेलिजेंस? तो बेसिकली सोशल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? नाम से ही पता है, सामाजिक बुद्धिमत्ता, समाज में बेसिकली चीजों को रिलेशन कैसे बनाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब बातें उनको पता होती है, जैसे लीडर्स लोग होते हैं। तो इट इज मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज टैक्ट, कॉमन सेंस और स्ट्रीट स्मार्ट। ये बेसिकली इसे आमतौर पर हम एक तरह से चतुराई, तो थोड़ा सा चतुराई कह सकते हैं या रिलेशन बनाना उसको आता है, टैक्ट्स है उसके पास, टेक्स्ट ज्यादा अच्छा शब्द हो गया, सामान्य ज्ञान है उसको, स्ट्रीट स्मार्ट के रूप में जाना जाता है उसको, ठीक है ना? सोशल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू नो वन सेल्फ एंड टू नो अदर्स। सामाजिक बुद्धिमत्ता स्वयं को जानने और दूसरों को जानने की एक तरह से क्षमता है, ठीक है? Social intelligence develop from experience with people and learning from success and failure in social setting। क्या कह रहा है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता लोगों के साथ अनुभव और सामाजिक सेटिंग में सफलता और विफलताओं से सीखने से विकसित होती है, क्योंकि हम सोशल सेटिंग से ही सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि बात ही सामाजिक इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है? तो समाज से सीखने की बात हो रही है, समाज में अपने आप को जानना, दूसरों को जानना, स्ट्रीट स्मार्ट है, कॉमन सेंस उसमें अच्छा है, तो दिस इज कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस। जैसे यहां से एक क्वेश्चन आया सोशल इंटेलिजेंस से, मैं आपको दिखा देता हूं। क्या है कि विच कॉम्पिटेंसी इज नीडेड इन ए लीडर टू नेविगेट ए डिफिकल्ट कन्वर्सेशनल सिचुएशन टू ए मीनिंगफुल लर्निंग कन्वर्सेशन, ठीक है ना? कह रहे किसी नेता को कठिन वार्तालाप परिस्थिति को अर्थपूर्ण अधिगम वार्तालाप में परिवर्तित करने के लिए किस प्रवीणता की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशनल सिचुएशन आ गई और उसको मीनिंगफुल लर्निंग कन्वर्सेशन में बदलना हो, तो किस तरह की एक लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए? उसको सोशल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ना, सामाजिक बुद्धिमत्ता उसमें होगी, तभी तो वो ऐसा कर पाएगा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मैं भाई फंस गया इस चीज में, डिफिकल्ट आ गया, तो अब कैसा? तो वो उसको सोशल नॉलेज होगा, सामाजिक इंटेलिजेंस होगा, सामाजिक बुद्धि होगी, तो वो उस चीज से निकल आएगा और उसमें कहीं ना कहीं बदल देगा, ठीक है ना? इसीलिए आपने देखा होगा जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो इंटेलिजेंस के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब पढ़ाया जाता है ना? और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हम सेपरेटली बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मल्टीपल लैंग्वेज, मैनिपुलेटिव स्किल क्या होता है, क्वेश्चन भी करेंगे इमोशनल का, ठीक है? वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग सब खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। एक बार मैं आपको फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इसी 25 मार्च तक अपने SWMG जो अपनी ऐप है या वेबसाइट है www.swmg.in, इस पे 40% और 50% का ऑफर है, और वो कब तक है? 25 मार्च तक है, होली ऑफर। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, इंटरैक्टिव होता है, कोई डाउट आता है डाउट पूछ सकते हो, PDF फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है। और अगर आप पेपर 2 और पेपर 1 यानी कि कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, तो 50% का ऑफ है। और ये वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बिक्स में मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है वो कब तक है? 25 मार्च तक है, ध्यान रखें आप, 25 मार्च तक, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप चीजों को अच्छे से करें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने चित्त को शांत रखें और अच्छे से चीजों को पढ़ते रहें, ठीक है? बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। कहीं से भी आपको पता है क्वेश्चन आ जाता है तो आराम से चीजों को समझते हुए करना है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।